बेटे थे। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो पांचों बेटों की एक साथ शादी करने का तय करती है और उनके लिए सहरे और शेरवानी लेकर आती है। तभी उसके पांचों भूतिया बेटे आकर कहते हैं, अरे माँ, 5-5 शेरवानी सहरे किस लिए? हाँ माँ, ये सब बेचने जा रही हो क्या कहीं? अरे नालायक, मैं तुम पांचों की शादी करने वाली हूँ। इसे बेचकर पैसों का अचार डालूंगी क्या? तुम पांचों काफी नहीं हो कमाने के लिए? अरे हाँ भाई, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, शादी कर लेनी चाहिए अब हम सबको। माँ अकेले रहकर कितना परेशान रहती है, घर में भी हमारे जाने के बाद बोर हो जाती होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही बिरजू। ये लो, कुछ चुड़ैल लड़कियों की फोटो छाटी है। अपनी पसंद की बहू देखकर बता दो मुझे कैसी है। पांचों भूतिया बेटों को अपनी पसंदीदा लड़की पसंद आ जाती है और एक साथ वो कहते हैं, माँ तुम्हारी चुड़ैल बहुएं बहुत खूबसूरत हैं। हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ये कहते ही सुमित्रा चुड़ैल चैन की सांस लेकर कुछ ही दिनों में अपने पांचों भूतिया बेटों की शादी उन पांचों चुड़ैल से करवा देती है, जिसकी 5 बहुएं एक थाली में 5 अलग अलग सब्जी के बराबर थीं, जिनका एक दूसरे से स्वाद अलग था। चुड़ैल सुमित्रा पांचों का एक साथ गृह प्रवेश कराती है। अगले दिन सास अपनी 5 बहुओं से कहती है, अब तुम पांचों आ गई हो तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। तुम पांचों को मिलकर ये घर संभालना और रसोई में एक साथ काम करना है। लेकिन ये रसोई एक है, इसलिए अच्छे से रसोई को संभालना। तो तुम पांचों अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? माँ जी, वो हम सब ने सोचा नहीं है, पर हम कुछ ही देर में बातचीत करके आपको बता देंगे। ठीक है। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैल नई बहुएं रसोई में आकर कहती हैं, देखो, मैं तुम सबकी जेठानी हूँ मोहिनी, तो मैं पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाऊंगी। तुम लड़ोगी इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। पर गाजर का हलवा बनाना तो मैंने सोचा था। तुम चारों अपना अपना अलग सोच लो ताकि पांचों अलग बने, किसी का एक जैसा ना मिले। ठीक है, तो मैं खीर बनाऊंगी और मैं रसमलाई बनाऊंगी। मैं काले गुलाब जामुन बनाऊंगी। मैं तो घर की सबसे छोटी बहू हूँ, इसलिए कचौड़ियाँ बनाऊंगी। आप सब तो मीठा बना रही हैं। ठीक है, तो सब अपने अपने खाने की तैयारी शुरू कर दो। पांचों चुड़ैल बहुएं अपना अपना खाना बनाना शुरू कर देती हैं। बड़ी बहू गाजर को घिसती है, दूसरी चावल बीन रही थी, तीसरी गैस पर दूध चढ़ा रखी थी, चौथी भी वही कर रही थी और पांचवी गैस पर दाल भून रही थी। तभी मोहिनी गुंजा का दूध का पतीला हटाकर अपनी कढ़ाई रख लेती है। ये देखकर गुंजा कहती है, जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने गुलाब जामुन के लिए दूध को गर्म किया है, आप ऐसे कैसे मेरा पतीला हटा रही हैं? दिखाई नहीं देता आपको? मेरी पहली रसोई है, सबसे छोटी वाली का हटा दीजिए। अरे तो पहली रसोई मेरी भी है, मैं कहाँ बनाऊं? तुम तीनों बर्नर को घेर कर बैठ गई। मैं क्यों हटाऊं? मेरी भी पहली रसोई है। मुझे माँ जी को कचौड़ियाँ बनाकर खिलानी है, दाल ना भूनूं। तभी ध्रुवी अपना चावल का कुकर रखकर कहती है, चलो शौरवी, तुम अपना पतीला हटाओ, अब मुझे माँ जी के लिए पहली रसोई में खीर बनानी है। अरे मैं क्यों हटाऊं? मेरी भी तो पहली रसोई है, आप ही हटा लो। ऐसे करके पांचों चुड़ैल बहुएं उस गैस पर अपना खाना पकाने के लिए लड़ने भिड़ने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर चुड़ैल सास कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम पांचों तो ऐसे लड़ रही हो जैसे पानीपत का यहाँ युद्ध चल रहा हो। अरे तुम पांचों ने खाना नहीं बनाया क्या? माँ जी, कैसे खाना बनेगा? ये चारों तो मुझे बनाने ही नहीं दे रही हैं। माँ जी, जेठानी जी ने मेरा पतीला गैस से हटा दिया और माँ जी मुझे भी वो बनाने नहीं दे रही है। यहाँ पर बर्नर 3 है और 5 बहुएं एक साथ खाना कैसे बनाएंगी? तो क्या अब तुम पांचों बहुओं के लिए मैं 5 गैस लाकर तो नहीं रख सकती? एक रसोई का मतलब है मिलजुल कर एक साथ काम करना। जब तक छोटी बहू तू कचौड़ी में दाल भर रही है, जब तक बोलेगी इतने में दोनों बहुएं अपने गाजर के हलवे को पका लो और एक खीर को पका लो, और उसके बनने के बाद तुम दोनों अपनी मिठाई बना लो। अगर शांत मन से काम करोगी तो ही हो पाएगा। अपनी चुड़ैल जात इस घर में मत दिखाओ। ठीक है माँ जी, अब हम मिल बांट कर काम करेंगे। ओहो, इन्होंने तो पहले दिन ही पहली रसोई में करामात कर दी, ना जाने आगे क्या गुल खिलाएंगी। तभी पांचों चुड़ैल बहुएं मिल बांटकर सूझबूझ से अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सास को खिलाती हैं, जिसे खाकर वो कहती है, आहा बड़ी बहू, तूने बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाया है और छोटी बहू तेरी खीर भी बहुत अच्छी है और तुम तीनों ने भी बहुत अच्छा बनाया। और डार्लिंग बहू, इन सब ने मीठा बनाया पर तूने नमकीन बनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। इसी बात पर तुम पांचों को ये सोने का हार।
चुटकी बजाते ही चुड़ैल सास अपनी पांचों बहू को सोने का हार पहना देती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह माँ जी, शुक्रिया शुक्रिया माँ जी, ये हार बहुत अच्छा है। अच्छा बहू, मेरे कपड़े धो देना और बाकी काम भी कर लेना आपस में। जी माँ जी। तभी पांचों बहू अपनी सास के कपड़े धोने के लिए एक दूसरे से छीनने लगती है। अरे ये मैं धोऊंगी, माँ जी की साड़ी आप क्यों आंख कर रही हो? तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, मुझे अच्छे से आता है, तुम जाकर कोई और काम कर लो। तभी छोटी बहू छीन कर कहती है, अरे आप सब जाओ, मैं कर लूंगी, आप कोई और काम कर लो। अरे मैं धोऊंगी माँ जी की साड़ी। पांचों लड़ने लगती हैं और अपनी सास की साड़ी को खींचते हुए गिर पड़ती हैं। ये देखकर सुमित्रा अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, एक लंगड़ों, एक काड़ी में एकली सियानी, अरे किस किस ने संभालूं? क्या सोचा था 5 बहू मेरा काम आसान कर देंगी, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। और अरे ये तुम पांचों ने मेरी साड़ी का क्या सत्यानाश मारा है, ऐसे काम करते हैं क्या? माँ जी, जेठानी जी और देवरानी जी हमें करने ही नहीं दे रही, तो यही होगा ना। अरे तुम्हें सुबह सुबह इतने प्यार से समझाया था कि एक साथ एक ही काम मत किया करो, घर में बहुत काम है, एक बर्तन मांज लो, एक झाड़ू लगा लो, एक पोछा लगा लो, एक खाना बना लो, पर नहीं, तुम्हें लड़ना है। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम सब आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल सास चली जाती है। वक्त गुजरता है, पांचों चुड़ैल रसोई में लड़ झगड़ कर तीनों टाइम का खाना बनाती है। तो कभी कड़छी से लड़ती है तो कभी बेलन से। ऐसे में एक बार सास का खाना ठंडा हो जाता है, जिसके बाद वो उन्हें बहुत सुनाती है, पर पांचों बहुएं ऐसी ही रहती हैं। फिर एक बार गुस्से में वो कहती है, बहुत हुआ, तुम पांचों ऐसे नहीं सुधरोगे। अगर तुम पांचों एक साथ मिलकर रसोई नहीं संभाल सकती तो अब से अलग अलग रहोगी। एक दिन बड़ी बहू, दूसरे दिन छोटी बहू, फिर तीसरे दिन तीसरी बहू, ऐसे एक एक करके रसोई संभालना, समझी? जी माँ जी। ध्रुवी चुड़ैल बहू अकेले खाना बनाते हुए कहती है, यार जेठानी जी, देवरानी जी तो लड़ झगड़ कर ही सही, लेकिन एक साथ काम करते थे, अकेले तो मन ही नहीं कर रहा। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, लड़ाई नहीं करेंगे हम, माँ जी आपकी कसम, आपकी कसम। वही कपड़े सुखाते हुए डार्लिंग और गुंजा चुड़ैल बहू कहती है, दीदी ऐसे बहुत बोर हो गया है, हम एक साथ काम करते थे तो ही अच्छा लगता था, माँ जी ने अलग कर दिया तो सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं, हम पांचों रसोई में जाकर उसकी मदद करके नाच गाना करते हैं। जिठानी की बात मानकर सब ध्रुवी के पास आकर एक बहू सिर पर पतीला पहनती है, दूसरे के हाथ में 2 चमचे होते हैं, तीसरे के हाथ में बेलन और एक कढ़ाई को ढोलक बनाकर वो कहती है, ध्रुवी हम आ गए, हम तुम्हें बोर नहीं होना पड़ेगा। देखो देखो शाम है बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी, दिलबर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं, अटलो होश में निदानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। पांचों चुड़ैल बहुएं एक साथ रसोई घर में नाच गा रही थीं। ये देखकर सास कहती है, क्यों तुम पांचों एक साथ एक रसोई में कैसे आ गई? तुम तो लड़ाई करती थी, अब नाच गाना कर रही हो, चाहती क्या हो आखिर? माँ जी हम समझ गई हैं कि हम पांचों की खुशी एक साथ एक रसोई में रहने में है, हम 5 मिलकर बैठकर काम करेंगी। खुश रहो तुम पांचों, मुझे तुमसे इसी चीज की उम्मीद थी। इसके बाद पांचों चुड़ैल मिल बांटकर घर का सारा काम खुशी खुशी करने लगती हैं। गांव की दर्जी चुड़ैल। अरे हेलो सीमा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता अचानक कैसे याद किया? अरे वो मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती थी। वो क्या है ना, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो मैं तुझे बुलाना चाहती हूँ। टाइम से आ जाइयो और माफ कर दे कि मैं तुझे पहले नहीं बता पाई। यार तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुझे थोड़े दिन पहले बताना चाहिए था ना। और वैसे भी तुझे तो पता है गांव में अर्जेंट कपड़े सिलवाना कितना मुश्किल है। अरे सीमा यार, सॉरी ना, शादी की तैयारी में ध्यान नहीं रहा, वरना तुझे जल्दी बता देती। और हाँ, मेरी शादी में पटोला बनकर आइयो, जल्दी से कपड़े सिलवाने डाल दे आज ही। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, शाम को हल्दी में आ जाना। इस तरह से दोनों सहेली फोन रख देती हैं और सलोनी कहती है, ओ नो,
इस कबूतरी ने भी पहले नहीं बताया। इतने अरमान है मेरे। ओहो, याद आया, इसकी शादी में पहनने के लिए तो मैंने एडवांस में एक लहंगा ले लिया था। अब जाकर बस दर्जी को देकर आना है। ये कहकर सलोनी अपना लहंगा लिए गांव के अनेक दर्जियों के पास जाती है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। तभी वो कहती है, पूरे गांव में दर्जियों को ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी मेरा लहंगा नहीं बना रहा। इनसे और पूछ लेती हूँ। अंकल, क्या आप मेरा लहंगा सिल देंगे? मुझे 1 हफ्ते से पहले चाहिए। नहीं बेटा, शादियों का सीजन चल रहा है, मुझे और भी ऑर्डर मिले हुए हैं। अगर तुम्हें सिलवाना था तो थोड़ा पहले आती ना। मैं नहीं सिल पाऊंगा बेटा। ओहो, यही तो अंकल मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूं? मैं तैयार ही नहीं होंगी तो मंडप तक उसे लेकर कौन जाएगा? मुझे अपनी ड्रेस हर हाल में सिलवानी होगी। अपने आप से बड़बड़ाते हुए सलोनी आगे चलने लगती है। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आती है। क्या तुम लहंगा सिलवाना चाहती हो अपना? अगर चाहती हो तो इस ओर आओ, मेरी आवाज के पीछे पीछे आ जाओ। ये मुझे कैसी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, और इसे कैसे पता कि मैं लहंगा सिलवाना चाहती हूँ? देखो, तुम्हारे दोस्त की शादी है, कोई लहंगा नहीं सिएगा। अगर तुम चाहती हो तो इधर आ जाओ, काली खंडर गुफा की पीछे की दुकान है मेरी। क्या करूं? सहेली की शादी है, कपड़े सिलवाने हैं। चली जाती हूँ इस आवाज के पीछे। वैसे भी पूरे गांव में कोई भी दर्जी मेरा लहंगा नहीं सिल रहा, और मेरा लहंगा सिलवाना बहुत अर्जेंट है। आओ, इस बरगद के पेड़ को पार कर 20 कदम और चलो। सलोनी उस आवाज को सुनते सुनते एक बरगद के पेड़ को भी पार कर लेती है, जहां एक औरत सिलाई मशीन लेकर गले में इंची टेप डाले हुए कपड़े सिल रही थी। अच्छा, तो ये है दर्जी की दुकान। ऐसे गाइड करके अपनी आवाज के पीछे बुलाया है। तुम ऐसा समझ सकती हो। खैर, मुझे बताओ ना, तुम्हारा क्या सिलना है? मैं आज ही तुम्हें बना कर दे दूंगी। जी, ये मेरा लहंगा, इसका ब्लाउज और दुपट्टे के लटकन जरूर लगा देना। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा इतना अच्छा लहंगा सियूंगी कि शादी में सभी लोग दुल्हन को छोड़कर तुम्हें ही देखेंगे। और हाँ, तुम अपना लहंगा 12 बजे लेने आ जाना, क्योंकि उसी वक्त ज्यादा फ्री रहती हूँ मैं। जी ठीक है। तभी वो औरत उसका नाप ले लेती है और घर जाकर सलोनी शाम को उसके हल्दी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके फंक्शन में जाकर उसे हल्दी लगाती है और नाच गाना करती है। उसके हल्दी में रात को इतना समय लग जाता है कि घड़ी में 11:30 हो रहे थे। तभी वो टाइम देखकर कहती है, ओ नो सीमा, ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। मुझे जाना होगा, वरना मम्मी डांटेंगी। अच्छा ठीक है, जा, और आंटी को मेरा नमस्ते कह दियो। ये बोलकर सलोनी चली जाती है कि रास्ते में उसे याद आता है, ओफो, मैं तो अपना लहंगा लेना भूल ही गई। वैसे भी 12 बज रहे हैं। उसने कहा था कि 12 बजे आकर ले जाना। वहीं चलती हूँ। ये बोलते ही वो उस दर्जी के पास पहुँच जाती है और देखती है कि एक चुड़ैल उसका लहंगा सिल रही है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। क्या करूं? कहीं ये मुझे मार ना दे। चुपचाप उससे लहंगे लेकर चली जाती हूँ। जैसे ही सलोनी उसके करीब आती है तो उसके आहट से वो अपना रूप बदल कर कहती है, अरे तुम आ गई। ये लो तुम्हारा लहंगा, तैयार हो गया है। बताओ कैसा बना है? बहुत बहुत अच्छा है। मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। ये लो पैसे, शुक्रिया मेरा लहंगा सिलने के लिए। ये कहते हुए सलोनी चुड़ैल के नजरों से 9-2-11 हो जाती है। वहीं चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहती है, अरे अचानक से इसे क्या हुआ? अभी तो आराम से बात कर रही थी, अब आई और चली भी गई। खैर मुझे क्या, मैं और कपड़े सिलती हूँ। इस तरह चुड़ैल अपना रूप बदलकर और भी लोगों के कपड़े सिलती है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर सलोनी घर जाकर अपने घर वालों से कहती है, माँ, पापा, वो इस गांव में एक दर्जी औरत है जो कि चुड़ैल है। उसी ने मेरा लहंगा सिला।
ये देखिए माँ पापा। पागल है क्या बेटा? इतनी रात में आई है ना, इसलिए तुझे चुड़ैल जैसा लग रहा है। तू कुछ भी बोलती है। हाँ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सच में वो एक चुड़ैल दर्जी थी। आप मत मानो, लेकिन मैं हकीकत का पता लगा कर रहूंगी। ऐसे ही वो कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जब उस औरत से कपड़े सिलवाते हैं तो वो भी उसे उसकी असली रूप में देख लेते हैं और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि उनके गांव में एक औरत दर्जी चुड़ैल बनकर रह रही है। तभी गांव वाले मशाल लेकर उसे मारने जा रहे थे। फिर वो सबके सामने आकर कहती है, रुक जाओ, आप ये सब क्या करने जा रहे हैं? आपने पहले भी मेरे साथ गलत किया था, एक बार आप फिर गलत करने जा रहे हैं। तुम हमें नुकसान पहुंचाओ, उससे पहले हम तुम्हें इस गांव से भगा देंगे। पर उससे पहले ये बताओ कि तुम हमारे गांव में दर्जी बनकर कहे रह रही हो? दर्जी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आप लोगों की जरूरत से बनी हूँ। कुछ लोगों को दर्जी की जरूरत थी, इसीलिए मैंने दर्जी का काम किया। बाकी आप लोगों ने मुझे पहले ही मार डाला था। याद है, मैं वही कुमकुम हूँ जिसके प्यार को आपने हमेशा के लिए दूर कर दिया कुछ समय पहले। कुमकुम विराट नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। सुबह मिलना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो दोनों रात में एक दूसरे से मिलते हैं और जब गांव वालों को उनकी खबर होती है तो वो मशाल लेकर उन दोनों को अलग कर देते हैं। छोड़ो, आप गांव वाले हम दोनों को ऐसे जुदा नहीं कर सकते। ए लड़की, क्या तुझे पता है इस गांव में प्यार करना गुनाह है? अब तुम दोनों को इस गुनाह की सजा मिलेगी। मार डालो इन्हें। भगवान के लिए हम दोनों को छोड़ दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए। कोई उनकी बात नहीं सुनता और दोनों को तलवार से मारकर अलग अलग जगह दफना देते हैं। उसके बाद मेरा विराट तो चला गया, लेकिन उसके प्यार में मेरी आत्मा भटक रही है। आज तक किसी भी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि आप लोगों ने ही मुझे और मेरे प्यार को मार डाला। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गांव से चली जाऊं, तो आप मेरी गड़ी हुई लाश को निकालकर उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि मैं भी चली जाऊं अपने विराट के पास। अरे बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, पर कुछ गांव वालों ने ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। सबको प्यार करने का अधिकार होता है, पर अब तुम निश्चिंत रहो। हमें माफ कर दो कुमकुम, हम तुम्हारा अच्छे से अंतिम संस्कार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतना कर देंगे। ये कहते ही सभी गांव वाले कुमकुम चुड़ैल से माफी मांगते हैं और अगले ही दिन उसकी लाश को निकालकर उसका पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद गांव वाले भी बिना किसी डर के खुशी खुशी से रहने लगते। 5 चुड़ैल नई बहू की पहली रसोई। एक घर में सुमित्रा नाम की चुड़ैल साथ रहती थी। उसके 5 भूतिया बेटे थे। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो 5 बेटों की एक साथ शादी करने का तय करती है और उनके लिए सहरे और शेरवानी लेकर आती है। तभी उसके 5 भूतिया बेटे आकर कहते हैं, अरे माँ, 5-5 शेरवानी सहरे किस लिए? हाँ माँ, ये सब बेचने जा रही हो क्या कहीं? अरे नालायक, मैं तुम 5 की शादी करने वाली हूँ। इसे बेचकर पैसों का अचार डालूंगी क्या? तुम 5 काफी नहीं हो कमाने के लिए? अरे हाँ भाई, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, शादी कर लेनी चाहिए अब हम सबको। माँ अकेले रहकर कितना परेशान रहती है, घर में भी हमारे जाने के बाद बोर हो जाती होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही बिरजू। ये लो, कुछ चुड़ैल लड़कियों की फोटो छाटी है। अपनी पसंद की बहू देखकर बता दो मुझे कैसी है। 5 भूतिया बेटों को अपनी पसंदीदा लड़की पसंद आ जाती है और एक साथ वो कहते हैं, माँ तुम्हारी चुड़ैल बहुएं बहुत खूबसूरत हैं। हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ये कहते ही सुमित्रा चुड़ैल चैन की सांस लेकर कुछ ही दिनों में अपने 5 भूतिया बेटों की शादी उन 5 चुड़ैल से करवा देती है, जिसकी 5 बहुएं एक थाली में 5 अलग अलग सब्जी के बराबर थी।
जिनका एक दूसरे से स्वाद अलग था, चुड़ैल सुमित्रा पांचों का एक साथ गृह प्रवेश कराती है। अगले दिन सास अपनी 5 बहुओं से कहती है, अब तुम पांचों आ गई हो तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। तुम पांचों को मिलकर ये घर संभालना और रसोई में एक साथ काम करना है। लेकिन ये रसोई एक है, इसलिए अच्छे से रसोई को संभालना। तो तुम पांचों अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? माँ जी, वो हम सब ने सोचा नहीं है, पर हम कुछ ही देर में बातचीत करके आपको बता देंगे। ठीक है। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैल नई बहुएं रसोई में आकर कहती हैं, देखो, मैं तुम सबकी जेठानी हूँ मोहिनी, तो मैं पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाऊंगी। तुम लड़ोगी इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। पर गाजर का हलवा बनाना तो मैंने सोचा था। तुम चारों अपना अपना अलग सोच लो ताकि पांचों अलग बने, किसी का एक जैसा ना मिले। ठीक है, तो मैं खीर बनाऊंगी। और मेरा बोला कर, फालतू बकवास मत करा कर। हाँ, ऐसे जितना बोली उतना ही बोला कर, फालतू ना बोला कर, समझ ना। जब देखा तब मुंह खोल रहा था। हर मने के सामने ऐसे मुंह मत खोला कर। अरे बचवा, कहीं इधर सुना। केहू बुलावे तो जाए मत, केहू कुछ खियावे तो खाए जिन। अरे भैया, बाबू, बचवा, आवा देखत नहीं यहाँ बतिया तो भाई एक जने से यहाँ। अरे हमें प्रयागराज जाए के रहन। अरे जाता ना, हम तो का रोके ही का। ऐसे बतलते रहा हर जने के ना तो शाम हो जाए न पहुँच पाए। हाँ, जल्दी जा यहाँ से, केहू भी अनजान में नहीं मिले, कुछ दे खाए जिन, समझे नहीं। हाँ, अब बोले तो बिल्कुल नहीं मत। अरे हजरे, ये तो बोकरिया से बात करत बा। कहूँ बोकरी बोला था। अरे भैया, बचवा, अरे यार बोकरी का बतियाता। हाँ, ये कौनो मनाई है का? बोकरी बतिया का पग। अरे नहीं, हमसे बतिया ले यार, हमका जाए प्रयागराज। का कहा बोकरी? अरे मनई तो 100 गुना अच्छा बा। हाँ, और नहीं तो का तू का समझाता है? बोकरी समझाता का तू भाई समझा था का? ये बोकरी कौनो आयरा गहरा नहीं बाटे, समझ नहीं। ये भूत भविष्य, हाँ, वर्तमान सब बतावा था। अगर विश्वास ना हो तो पूछ के देख ले। अरे यार बाबा, वो बता आज तक सही कुछ बता ही नहीं पाए। हाँ, भविष्यवाणी ऐ तू कहा था, भविष्य बतावा था, भूत बतावा था, वर्तमान बतावा था। तो हर बोकरी ऐसा है, बार बार बोकरी बोल के एका अपमानित मत करा, बेइज्जती मत करा, समझ नहीं। तब का बोली भैया? इसका नाम है रूपमती। लोगन के मती बताई जैसा मती का चढ़त व मती में। अच्छा, अरे यार ऐसा कौन खास बात है हमें? अब कह दिया ना, बार बार एका बोकरी कह के अपमानित मत करा। हाँ, हिमालय से ले आइए, हिमालय से। ऐसा है तो फिर कुछ बोल के दिखाई दो। अच्छा तो ठीक है, अब भाई हमें का बोलवाई देते ही। ध्यान से सुना, रूपमती बताओ, हम दोनों में से बकरी क्या है? सुन ले ना? हाँ यार, सुन तो लिया, पर विश्वास नहीं पड़त बा। पहली बार है ना, ये हम विश्वास न पड़ी। घरे का रखे है? का रखे है मतलब? गोरू चौगम का रखे है? हम भैंस के व्यापारी है, यही भरे जाते रहे प्रयागराज। और का बहुत बड़ा चूनी चोकर का गोदाम बा, वहीं से लदावे जाते रहे। हाँ, तो भैंस पाले वाले बकरी का का जाना, कोनो मामूली बकरी नहीं है। हाँ, पहले तो बता दिए, भविष्य बतावा था, वर्तमान भूतकाल सब। अच्छा, हमका अब विश्वास नहीं होत बाटे। वैसे बोले तो सही, लेकिन एक बार कुछ और बोला के दिखावा। एक बार ए बकरी, हम तीनों जने में से ये घास के खाई? हाँ भैया, बोले ना, दोबारा बोलवा ले है ना। अब विश्वास नहीं पड़त बका। हाँ, अरे जगरे पास रही ना, माला माल हो जाए, माला माल। हाँ, मान गए भैया, बहुत चमत्कारी बकरिया है। देखो चाचा, उम्र के लिहाज करते ही 20 बार कह दिया, एक नाम है रूपमती। हाँ, एक बार बार बकरी कह के लज्जित मत करा, समझ नहीं। यही वजह से हमारा घर चला था, जेकर भविष्य बताई थी, 100 रुपया ली थी। अरे यार, तू 100 रुपया का कमाता है? इकट्ठे कमा, एक काम करा, बेच दे एक हमरे हाथे। नहीं, हमारा घर चला था, हमें का बेच नहीं सके, रोजी रोटी का सवाल है। अरे यार, इकट्ठा पैसा पाऊगा, जा ऐस करा और का। हाँ देखा चाचा, अब इतना चरौरी विनती करता है तो दे देता ही और का। वैसे एक ठू बच्चा बा, वो तनी बड़वार हो जाए तो भविष्य बतावे लागे, और नहीं तो का। वैसे चाचा, ये बोकरी बेचे वाला नहीं रहे, तोहार मुंह देख के बेचे वाला है, लेकिन तू खरीद ना पाऊगा, दाम बहुत ज्यादा बा। अरे यार बचवा, तू दाम बोला बस। हाँ, खरीदे बरे हम तैयार है, दाम बोला कितना लेबा? दाम एकर सुनबा तो पागल हो जाबा, पूरा 1 लाख रुपया। का भैया, का बचवा? हीरा डायमंड है का सोना है? हाँ, 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा नहीं होइया बोकरी तो। फिर हमारे बोकरी के लज्जित करे, बोकरी बोल के रूपमती। हाँ, रूपमती का बहुत ज्यादा दाम है भैया, कुछ कम करो यार। कहा था 1 लाख की अगर भैंस ले आई थी, हाँ, इतना सानी चोकर वही सब खिलाई थी,
हाँ 500 रुपया में ना ही बिचाते दूध होकर। हाँ आजकल पानी मिलावे पड़ा था, तो ऐसे अच्छा बकरिया यह है। एक जने का भविष्य बताओ 100 रुपया, अगर 10 जने आए तो 1000 रुपया। हाँ बस का खोल देवे बांध देवे चर ले, बस सानी भूसा के जरूरत ही नहीं बाटे। भैंसी के तो इतना खियावा, नहवावा धोआवा, पंखा लगावा, कूलर लगावा, ऐसा है वैसा है, तब जाके दूध देता। हम नाहू नुकुर करा था, ऐसा है बचवा। अरे कुछ कम कही दे। आए अब इतना चरौरी करता है, एक काम करा 10,000 कम कही दे। 10,000 नहीं 40,000 दे दो बस, और का बकरिए दवा। फिर बकरी बोला ऐसा है 40 में न पटे हमार न तोहार 50,000 बा, 50,000 बा। बोला 50,000 देखो दे तय करी नहीं चली हम। आप बताइए ज्यादा है चुनी चौकर ले लेन ले का ले भैया ले 50 ले। अब बकरी तोहार हो गई रूप मते। ठीक बा भैया ले चल रहे, लेकिन एक बात बोली गुस्साया जिन का है। बोला अरे भैया 50,000 लिए हो, एक काम करा एक बार और बुलवाई देता। ठीक बा एक बार और बुलवाई देते हैं। अरे रूपमती ये बताओ हम दोनों जने में बकरी के है? वाह भैया वाह वाह बहुत अच्छा, लेकिन एक बात है भैया सुन ले ध्यान से, कितना कोशिश करबो अब हम बकरी खरीद ले रूपमती के, अब दोबारा हम वापस ना करवाई। नहीं जबान दे दिया एक बार, अब तू पैसा दे दिया, हम दोबारा ना करवाई। हाँ अरे भैया चल 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 आवत बा मेला में लई जावे, लोगन के भविष्य बताई, लाखों रुपया छाप ले। हाँ तबेला कह दे बंद। हाँ यार भैंसी में मटक मरे को होता और कुछ नहीं। अरे चाचा हमेशा तो भैंस पालत रहे, दूध दुहत रहे, बेचत रहे। हाँ ये बकरी कहाँ लेके जाता है? हाँ बकरी ना कहा, एक नाम है रूपमती, पैसा छापे वाला मशीन है मशीन। पैसा छापे का मशीन ये कब लांच भाई, लेकिन कौने कहती कि नोटिया निकला थी बतावा। यार पागल हो गया है का? अगर हम नहीं तू हो गया, लगे तो कौन चूतिया बनाए थे। अरे पागल तू है, अरे चमत्कारी बकरी है, एक नाम है रूपमती, भविष्य बना बतावा था भविष्य। हाँ लोगन के हाँ एकदम मनई जैसा बोला था। अरे जा रहे प्रयागराज चूनी चोकर के गोदाम में, हम कहे इकट्ठे लदाई दे हुआ। हाँ रास्ता में एक महीना मिल गया, एकदम भगवान का दूत या समझा। हाँ भगवान के भेजा हुआ दूत रहन, अब हमारे अंदर जरा भेजे रहन। हाँ मिल गया बेचारा, सस्ते में दे दिए। हाँ 50,000 के दिए थे। हाँ 1 लाख कहत रहन, चरौरी बिनती करे बेचारा दे दिए, चला गवा। लगा तो कौन चूतिया बना के झट लाई गया। अरे यार चूतिया हम नहीं तू समझ नहीं। अब एक ले जा मेला में भविष्य बताओ, नोट छापब है धड़ा धाड़। अरे रुका भाई तो नाम बताई देते समझ नहीं। हाँ चल बकरी। अरे रूपमती बताओ इनके बाबू का नाम का बा, इनका नाम का बा? हाँ बताए। हाँ ये बतावत बा। नहीं यार कुछ गड़बड़ी हुई क्या? अरे हुआ पूरा बतावत रही है, ऐसे थोड़ी हो जाए, कुछ गड़बड़ी भाई बा। हाँ अरे कहूँ बकरी भविष्य बतावत है। हाँ सुने यहाँ चौका लगल चूतिया बनाई है, कितना खरीदो? यार बतावा तो 1 लाख कहत रहन, चरौरी बिनती करे है तो मान गवा, बहुत दयालु रहन, 50,000 में दे। अरे यार चाचा तो हूँ एकदम चूतिए रह गया का। हाँ 50,000 में तो भैंस आ जाए बढ़िया, और 1 लाख में बढ़िया 4 पहिया आ जाता पुरान। हाँ लेके चलते हो नहीं। हाँ आई 3,000 का बकरी। हाँ पैसा है चल भाई उनका खालू धेर ले भाई। तेरे पास पैसा रहा जेबा में गर्मियान रहा। हाँ दे दियो पैसा है भैया, चल जल्दी चल ओकरे लगे। हाँ चलो। अरे यही तो रहन यार, बकरिया रहन ले रहन चरावत रहन। हाँ बतियात रहन वो बकरिया से। हाँ पैसा है हम घामे में जीव ना दे भाई, समझा नहीं, हमसे कोनो फायदा ना, हम जाते हैं। यार झूठ बोल के हमका 50,000 के थमाई दे, चूना लगाए थे, कहाँ गवा यार, अब कैसे पूछी। हाँ एकदम वीरान लागत बाटे, हम एकदम लंठे रहे, हमार मती मारी गई रही। हाँ लक्ष्मी जाए वाली रही। हाँ हम को सोचे चाहे कहूँ बकरी बोला था, लेकिन मना ही तेरा क्यों भविष्य थोड़ी बतावा था। हाँ बड़े साधु महात्मा बतावत हैं, लेकिन पूरा भविष्यवाणी बताबे नहीं करते कि ये सच होता है। हाँ उन्होंने कहते नहीं ये हो सकता है। हाँ हम कहाँ लंट रहे, हमार मती मारी रही, 50,000 लूट गए। 50,000 के भैंस लिया हुए तो दूध खाए बढ़िया थे। हाँ 10-20 लीटर दूध आवत, 70 रुपया लीटर बाटाई। हाँ 400-500 रुपया कमाए के मिलते रोज। अरे सुना हो ये बकरी वाले के देखा का? हम यहाँ बिहार के चौकीदार नहीं आई कि हम सबके देखत रही। हाँ देखा तो कहाँ देखा, हमारे सजवाई खड़ा बाटे और का। बकरी वाला दुन्नो हमारे पास टाइम है फालतू, समझा गए? हम खुदे अपन बछवा हेरत ही। अरे भगवान लई गया। चलिए अब ये बकरी 4-5 हजार बिका जाए है बहुत है। सुन जितना तो का कहवा करी उतने ते बोला कर, फालतू बकवास मत करा कर। हाँ ऐसे जितना बोली उतना ही बोला कर, फालतू ना बोला कर, समझे नहीं? जब देखा तब मुंह खोल रहा था, हर मने के सामने ऐसे मुंह मत खोला कर।
अरे बचवा ए तही इधर सुना। केहू बुलावे तो जाए मत, केहू कुछ खियावे तो खाए जिन। अरे भैया ए बाबू ए बचवा आवा देखत नहीं आप बतिया भाई एक जने थे यहाँ। अरे हमें प्रयागराज जाए के रहन। अरे जाता ना हम तो का रोके ही का, ऐसे बतलते रहा हर जने के ना तो शाम हो जाए न पहुँच पाए। हाँ जल्दी जा यहाँ से, केहू भी अनजान में नहीं मिले, कुछ दे खाए जिन समझे नहीं। हाँ अब बोले तो बिल्कुल नहीं मत। अरे हजरे ये तो बोकरिया से बात करत बा, कहूँ बोकरी बोला था। अरे भैया